प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा की जयंती को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नर्मदा जयंती के अवसर पर मां नर्मदा तट, ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर होने वाले धार्मिक आयोजनों को मद्देनजर रखकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ नर्मदा तट, ग्वारी घाट का दौरा किया और व्यवस्थाओं को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा जयंती की तैयारियां संस्कार धानी में शुरू हो गई हैं। नर्मदा जयंती के अवसर पर मां नर्मदा तट, ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर उमड़ने वाली दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं की भीड़ को मद्देनजर रखकर जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। गुरुवार को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा भी ग्वारी घाट पहुंचे और उन्होंने नर्मदा दर्शन करने के पश्चात नर्मदा तट, उमा घाट सहित अन्य घाटों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने नर्मदा महाआरती के आयोजन को लेकर भी आयोजकों और अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश दिए। नर्मदा जी की जयंती जो है वो निकट भविष्य में आ रही है, तो उसी की तैयारी का जायजा लेने के लिए आज यहाँ आए थे। एक महाआरती का आयोजन जो है नर्मदा जी का आयोजन शाम के समय होगा और साथ साथ में कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां और कुछ नर्मदा जी से संबंधित जो श्लोक है और पाठ है उनका आयोजन जो है किया जाएगा। कोविड के नियमों का पालन भी कराना जो है हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निरीक्षण के दौरान नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस और यातायात विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। रांझी सड़क चौड़ीकरण में बाधक निर्माणों को हटाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने व्यापारियों को 2 दिन का समय दिया है। रांझी में आयोजित बैठक में ये निर्णय लिया गया है, जिसमें क्षेत्रीय व्यापारी और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। रांझी के व्यापारियों एवं नगर निगम के अधिकारियों की एक बैठक मस्ताना चौक के पास आयोजित हुई, जिसमें मुख्य सड़क को 80 फीट चौड़ा किए जाने के लिए चिन्हित निर्माणों को हटाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में व्यापारियों की तरफ से आरोप लगाया गया कि सड़क की चौड़ाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए विवाद पैदा हो रहे हैं। व्यापारी इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि सबसे पहले तो सड़क कितने फीट की होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए। नगर निगम से जो अधिकारी आए हैं कमलेश श्रीवास्तव जी, उनका कहना ये है कि 40 फीट की सड़क इस तरफ होगी, 40 फीट की हो मतलब 80 फीट की है। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि कहीं 35 फीट भी आपने लिया है तो जहां 35 फीट लिया पहले आप उसको 40 फीट करिए, ऐसी बात आ रही है। दूसरा, व्यापारियों का कहना ये है कि हमें चूंकि कोरोना से पूरा व्यापार प्रभावित है, आप अनावश्यक तोड़फोड़ करके चले जाएंगे और समय सीमा में यदि काम नहीं करेंगे तो उनका व्यापार फिर सफर करेगा। परेशान है व्यापारी। तो व्यापारी कम से कम 1 महीने का समय चाहता है कि आप पहली चीज तो नीति स्पष्ट करिए कि आप 40 फीट की बनाएंगे, 80 फीट की बनाएंगे या 35 फीट की बनाएंगे, वो बात स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद उनको समय चाहिए। वहीं बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क 80 फीट चौड़ी होना है, इसमें कहीं कोई भेदभाव की स्थिति नहीं है। यहाँ पे रानी में जो रोड हमारी बन रही है ये 80 फीट के हिसाब से बन रही है। कुछ एरिया जो छूट गया है, कहीं कहीं अभी मकान नहीं हटे हैं, तो उसी के बारे में हुई है और सभी को कहा गया कि अपने 80 फीट सेंटर से 40-40 फीट दोनों तरफ जो भी है भवन को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दें। एक चीज क्लियर नहीं हो रही है, 40 फुट में नाली, फुटपाथ सब रहेगा क्या? हाँ, सब शामिल है। कहीं कहीं स्थिति बन रही, कहीं 30, कहीं 40। नहीं, ऐसा नहीं है, सब जगह एक जैसा ही है। बैठक में नगर निगम प्रशासन की ओर से अधिकारियों से कहा गया कि 2 दिन की मोहलत दी जाती है। यदि व्यापारी अपना निर्माण नहीं हटाते हैं तो नगर निगम द्वारा कार्रवाई के जरिए हटाए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2022 की घोषणा के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा जबलपुर महानगर ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत युवा शामिल हुए। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पर आयोजित संगोष्ठी के माध्यम से आम बजट से जुड़े विकास और आत्मनिर्भर भारत के मुद्दों पर युवाओं से परिचर्चा भी की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। इन युवकों को केंद्र सरकार की आगामी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। शहर के ऐसे युवा जो अनेकों क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें से कोई यंग लॉयर है, कोई यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो कोई यंग फार्मर्स भी हैं। तो इस तरीके के अलग अलग क्षेत्रों से हम लोगों ने युवाओं को आमंत्रित किया है एवं एक परिचर्चा का आयोजन किया है। संगोष्ठी के साथ साथ हम उनको बताएंगे कैसे ये बजट सर्वस्पर्शी है।
सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों और अभिकर्ताओं के संगठन निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ ने गुरुवार को कैंडल मार्च निकाला। संगठन के कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मुंबई में आत्महत्या करने वाले सहारा इंडिया के निवेशक अभिकर्ता संजीव गोयल को श्रद्धांजलि अर्पित की। सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों और अभिकर्ताओं के संगठन निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ ने मालवीय चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसके पूर्व कैंडल मार्च भी निकाला और मालवीय चौक पहुंचकर मुंबई में आत्महत्या करने वाले सहारा इंडिया के निवेशक अभिकर्ता संजीव गोयल को श्रद्धांजलि अर्पित की। निवेशक और अभिकर्ता हितकारी संघ के पदाधिकारियों ने इस दौरान पीड़ितों से अपील करते हुए कहा कि धैर्य और संयम से इन परिस्थितियों का सामना करें। जब तक सहारा इंडिया निवेशकों और अभिकर्ताओं की राशि वापस नहीं करेगा, तब तक निवेशकों और अभिकर्ताओं के हित में संगठन का आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। कि कितनी भी मुश्किलें आए, हमको डटकर सब मिलके साथ देंगे और एक दूसरे के साथ खड़े हैं सब कोई, पर कोई गलत कदम ना उठाए, क्योंकि हमारे गलत कदम उठाने से हम तो बरी हो जाते हैं अपनी समस्याओं से, पर उसके पीछे हमारा परिवार पूरी जिंदगी जूझेगा। उन्होंने जिस प्रकार से ये आत्महत्या का कदम उठाया है, इससे हम सभी बहुत ही त्रस्त हैं, दुखी हैं और इसी बात को लेकर के हम सभी एक कैंडल मार्च के रूप में एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गौ माता चौक से राइट टाउन तक निकले। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और एकजुटता का परिचय दिया। घावापुर चौराहे के पास भानतलैया रोड पर मंदिर की जमीन पर बनाए जा रहे पेट्रोल पंप के विरोध में क्षेत्रीय लोगों ने इंडियन ऑयल के दफ्तर में शिकायत की है। लोगों का कहना है कि बन रहे पेट्रोल पंप के कारण धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां बाधित होंगी। भानतलैया भोले बाबा मंदिर के आसपास रहने वालों ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सिविक सेंटर स्थित कार्यालय में शिकायत की है कि मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है, उसकी जांच की जाए। पेट्रोल पंप बनने से धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियां बाधित होंगी। घावापुर चौक भानतलैया रोड खसरा नंबर 330 में जो है महादेव हनुमान मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति है। इस संपत्ति को जो है गलत तरीके से जो है अपने नाम पे दर्ज करा, इसको जो है यहाँ पर पेट्रोल पंप खुला जा रहा है, जिससे भविष्य में जो है इस पेट्रोल पंप के खुलने से बारात लगने पे आतिशबाजियाँ होती हैं, तो इससे जो है कभी भी जो है भविष्य में दुर्घटनाएं हो सकती हैं। के मंदिर परिसर में पेट्रोल पंप खोला जा रहा, वहाँ के आसपास के एरिया में बहुत सारी घनी बस्तियाँ हैं और जिनका लगभग सभी जो कार्य है, शादी ब्याह है, वो मंदिर परिसर में ही होता है। और अगर ये पेट्रोल पंप खुलता है तो वहाँ पर काफ़ी बारातें निकलती, आतिशबाजी होती है। अगर किसी प्रकार कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अभी महोदय ने ये ज्ञापन लेने से मना कर दिया है, तो अगर ये इसी तरह होता रहेगा तो एक उग्र आंदोलन होगा। शिकायत करने वालों का कहना है यदि मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। सिविक सेंटर यश बैंक के सामने स्कूटर की डिक्की में रखे 2 लाख रुपए चोरों ने पार कर दिए। पीड़ित व्यक्ति ने लाडगंज थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस हर एंगल से घटना की जांच कर रही है। गोहलपुर निवासी एक व्यक्ति मोहम्मद सोहेब ने लाडगंज थाने में शिकायत है कि सिविक सेंटर स्थित यश बैंक के सामने से उनकी स्कूटर की डिक्की में रखे 2 लाख रुपए चोरों ने पार कर दिए। इस मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। सीधा मैं डिग्गी में पैसे रख के सीधा यहाँ यस बैंक आ गया। यस बैंक में मेरे को एक चेक लगाना था पक्के का, तो मैं पक्के के अंदर चेक लगा के वापस आके सीधा गाड़ी उठा के ये वाली मशीन गया। मॉल के बाजू में जो SBI मशीन है वहाँ गया, डिग्गी खोला तो मेरा पैसा नहीं था। मैं यहाँ वापस आया, बैंकर से बोला अंदर कि भैया पैसे नहीं है मेरे, तो उसने कैमरा चेक किया, फिर मैंने वहाँ जाके रिपोर्ट किया, अंकल को लेके आया पुलिस। दिन दहाड़े बीच बाजार में हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि घटना की हकीकत सामने आ सके। जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। शहरी और ग्रामीण थाना क्षेत्रों में अवैध कच्ची शराब का निर्माण करने वालों के ठिकानों पर पुलिस लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है।
बरेला और खमरिया पुलिस ने अवैध शराब के अड्डों पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने बरेला के अंतर्गत आने वाले ग्राम घुग्गू टोला, खरहर घाट, जैतपुरी और थाना खमरिया के अंतर्गत भोलक घाट और पारस पानी में दबिश देकर झाड़ियों के बीच और जमीन के नीचे ड्रमों में दबाकर रखा हुआ 13,400 लीटर लाहन बरामद किया। पुलिस ने मौके पर ही लाहन को नष्ट करने की कार्रवाई करते हुए अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उनकी पतासाजी शुरू कर दी है। जंगल से भटककर शहरी सीमा में आए एक चीतल की आवारा श्वानों ने जान ले ली। बिलहरी मंडला रोड पर कब्रिस्तान के पास आवारा श्वानों ने चीतल पर हमला कर दिया। इस घटना में घायल हुए चीतल ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने वन विभाग और वन्य प्राणी विशेषज्ञों को दी, जिसके बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और वन्य प्राणी विशेषज्ञों की मदद से चीतल का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बिलहरी मंडला रोड पर कब्रिस्तान के पास जंगल से भटककर पहुंचे एक चीतल की आवारा श्वानों ने जान ले ली। आवारा श्वानों ने चीतल को घेरकर उस पर हमला किया, जिससे वो घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने चीतल को श्वानों से बचाने का प्रयास भी किया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग और वन्य प्राणी विशेषज्ञों को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और वन्य प्राणी विशेषज्ञों की मदद से चीतल का शव वेटनरी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जो कि कुत्तों ने उसको घायल कर दिया था और वो मर चुका था। तो अब हमें वो हिरन को लेके जाके वेटनरी में उसका पीएम कराएंगे और उसका दाह संस्कार करेंगे। बताया जाता है कि आवारा श्वान के हमले से घायल हुए चीतल की उम्र लगभग 2 वर्ष थी। ऐसी संभावना है कि बिलहरी कब्रिस्तान के पीछे आर्मी सेंटर से लगे वन क्षेत्र में वन्य प्राणियों की मौजूदगी बनी रहती है। चीतल के इसी वन क्षेत्र से भटककर शहरी क्षेत्र में आने की आशंका जाहिर की गई है। घमापुर थाना क्षेत्र सतपुला रेल ब्रिज के नीचे रेल की पांतों पर एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। रेल कर्मचारियों ने घटना की जानकारी घमापुर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। घमापुर पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर घटना की जांच भी शुरू कर दी है। घमापुर थाना क्षेत्र सतपुला पुल के नीचे रेल की पातों पर एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। रेल कर्मचारियों से मिली जानकारी के बाद घमापुर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की शनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए गए। रिपीटर नंबर 993 के 12 से 14 के बीच में एक अज्ञात व्यक्ति कट गया है, जिसकी सूचना थाना प्रभारी घमापुर को दी जा चुकी है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है। घटना हादसा है या फिर अज्ञात व्यक्ति ने आत्महत्या की है, इसे लेकर भी छानबीन शुरू कर दी गई है। माड़ोताल थाना अंतर्गत रैगवा गांव में रहने वाली एक 9 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत के बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। माड़ोताल पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र के रैगवा गांव में रहने वाली एक 9 वर्षीय बालिका को घर के सामने रहने वाले एक विकलांग व्यक्ति भगवान सिंह लोधी ने शनिदेव के दर्शन करने के बहाने बुलाया और उसके बाद बालिका के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद घर पहुंची पीड़िता ने अपनी मां को वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करके आरोपी भगवान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV।